अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो दुआ है एस्कुलस हिप। ये दुआ अक्सर होम्योपैथी डॉक्टर जो हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बवासीर के लिए ही इस्तेमाल करना की ठान ली है। दोस्तों ये दुआ वसी अलामत रखती है और ऐसी जगह पर इस्तेमाल होती है कि दूसरी दुआएं उस मरीज़ को शफ़ायाब नहीं कर सकती। दोस्तों इस पे हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अब हम बात करते हैं एस्कुलस हिप। इस दुआ में जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो है खून की कसरत। ये कसरत हाथ पाँव और सारे जिस्म में पाई जाती है। अलामात से ज़ाहिर है कि दिमाग पर भी इसी तरह का असर होता है। एस्कुलस हिप की जितनी भी अलामात होती हैं वो दौरान नींद बढ़ती है और जागने पर इनका मुशाहदा किया जा सकता है। यह कि जब मरीज नींद से बेदार होता है तो उस वक्त उसकी जो तकलीफ़ें होती हैं वो पीक पर होती हैं। जागता है तो उसका जहन इंतशार का शिकार होता है और जैसे ही वो जागता है कमरे में चारों तरफ देखता है। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि ये अजनबी जगह है। वो जगह को, लोगों को पहचानने की कोशिश करता है कि मैं किन लोगों में आ गया हूँ, क्योंकि ज़हनी इंतशार की वजह से वो ये नहीं पहचान सकता कि मैं अपने ही रूम में हूँ या अपने ही घर वालों के पास बैठा हुआ हूँ। और इसमें आमतौर पर बच्चे इसका ज़्यादा शिकार होते हैं और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो रात को डर कर जागते हैं और फिर इधर उधर देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं किस जगह पर, जहाँ पे मैं सोया था, क्या ये वही जगह है या कि कोई और जगह है। यही अलामत, सेम अलामत लाइकोपोडियम में भी पाई जाती है। इस दुआ में इंतहाई गमगीनी होती है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है, याददाश्त कम हो जाती है और काम करने को जी नहीं चाहता। अक्सर औक़ात मरीज़ महसूस करता है कि इसके जिस्म में खून जमा होना शुरू हो गया है, खून की नालियाँ भर चुकी हैं और ये अलामत बहुत ही अहम है। और ख़ास तौर पर खून जब जमना की अलामत पैदा होती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे नालियाँ खून के दबाव की वजह से फट जाएंगी और अक्सर नींद के दौरान लेटने से तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जिस्मानी अलामत, मेहनत से इन्हें आराम मिलता है, कदरें कम हो जाती हैं। अलामत काफ़ी मेहनत करने से, घूमने फिरने से, कुछ ना कुछ काम करने से यानी कि मसरूफ़ रहने से मिट जाती हैं या वक्ती तौर पर कम हो जाती हैं। आप ये दुआ इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद पाएंगे जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो धड़कन हाथ और पाँव तक सुनी जा सकती है और नींद के दौरान ये धड़कन बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है। चुनांचे ज़हनी अलामत नहायत अहम साबित होती हैं, लिहाजा बीमारी के दौरान ज़हनी अलामत नहायत अहम होती हैं, क्योंकि डॉक्टर हनेमन ने हमें ये हदायत की है कि ज़हनी अलामत पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि ज़हन ही इंसान का मरकज़ होता है और ये अलामत सबसे अहम होती हैं और इनमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होता कि दुआ की सिलेक्शन गलत होगी। एस्कुलस की बेहतरीन तफसील जो है, ये एक ऐसी दुआ है जिसे अभी और इसकी अलामत वाज़ेह होनी चाहिए। इसकी प्रूविंग अभी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए। इसे हमेशा ही गर्मी लगने से इसके दर्द जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। मरीज़ बज़ाते खुद सर्दी पसंद करता है, सर्दी में रहना अच्छा लगता है इसे, लेकिन जैसे ही इसकी अलामत जो होती हैं, इसकी दर्दें होती हैं वो बढ़ती हैं जिस्म में, तो वो दर्द वाली जगह को
टकोर करता है, गर्म जगह पे बैठना चाहता है जब तक दर्दें हैं, और जैसे ही दर्दें इसकी ख़त्म होती हैं तो इसे फिर वहाँ पे घुटन होती है और ये ठंड की तलाश करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पल्साटिला में भी होता है। पल्साटिला में भी टांग लगने जैसी दर्दें होती हैं, और वो भी दर्द वाली जगह, जब दर्द हो रही हो तो उस जगह को कवर करना चाहता है, उसको ढाँप कर रखना चाहता है। लेकिन अगर दर्दें ना हों तो फिर इसे वहाँ पे घुटन होती है, वो खुली फ़ज़ा और ठंडी हवा चाहता है, तो वहाँ पे बेहतर हो जाता है। बाद का सर्द मौसम में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, यानी कि इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं सर्द मौसम में। और जबकि मरीज़ को सर्दी में अफाका होता है, यानी कि उसे सर्दी में अच्छा लगता है, लेकिन उस वक़्त तक जब तक इसे दर्दें ना हों। हत्ता कि वो अपने बदन से कपड़ा उतारना चाहता है, स्वाय दर्द की जगह की। दर्द वाली जगह को नंगा नहीं करता, लेकिन बाकी जिस्म के हिस्से को नंगा करना चाहता है। कैंसर में भी ये अलामत देखने में मिलती हैं। दर्द की शिद्दत के दौरान मरीज चाहता है कि खिड़कियां बंद कर दी जाएं। वो दर्द की जगह को गर्म रखना चाहता है, मगर यूं ही दर्द ख़त्म होता है खिड़कियां खोल देना चाहता है, कपड़े उतार देना चाहता है, ताकि इसकी सांस की तंगी में आसानी पैदा हो। ये सारी आम बातें हैं, ऐसी आम बातें जिन पर अलामात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये अलामात हाल हाल मेडिसिन में पाई जाती हैं। एस्कोलेसिव का चूँकि खून के साथ बहुत गहरा तल्लुक़ है, इसका मरीज़ के जिस्म हमेशा खून से पुर होता है, यानी कि पुरखून होता है। अक्सर औक़ात मरीज़ के जिस्म में इस कदर ज़्यादा खून होता है कि इसकी जो खून की नालियाँ हैं वो फटने के करीब होती हैं, ऐसा लगता है कि वो फट पड़ेंगी। आप देखेंगे कि जहाँ पर खून जमा होता है वहाँ पर इसकी रंगत अर्गवानी हो जाती है या नीली हो जाती है। ये आप गले के वर्म में भी गला देखकर मुआयना कर सकते हैं, या पहाने वाली जगह पर जब उसे बवासीर का मसले होते हैं तो वो भी अर्गवानी रंग के हो जाते हैं, और इनमें दर्द होती है और ज़ख्म पैदा करने, जैसे ज़ख्म पैदा हो जाते हैं ऐसी ही कैफियत पाई जाती है। और अगर ज़ख्म पैदा होने के साथ साथ ज़ख्मों की रंगत अर्गवानी हो तो बहुत सी दुआओं में एक दुआ एस्कुलसिव भी हो सकती है। ये वेरिकोज वेन में टांगों की रगों में जैसे ज़ख्म बन जाते हैं, फूल जाती हैं और फटने के करीब होती हैं, तो उनकी रंगत भी अगर अर्गवानी हो तो आप वहाँ पर एस्कुलसिव का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चंद अदवायाँ नहायत गहरी सुर्खी के साथ वर्म लाती हैं, जैसे कि बेलाडोना वगैरह है। उनमें जो वर्म आता है उसकी रंगत सुर्ख होती है, लेकिन इसकी रंगत अर्गवानी होती है। हर अलामत बड़ी सुस्ती के साथ चलती है और सारे जिस्मानी फेल घट जाते हैं। दिल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खून नालियों के अंदर जमा होता है। डकारें आती हैं, खट्टी और चिकनी कड़वी डकारें आती हैं। क्या की ख्वाहिश होती है, तुरशे मैदा होता है, खाना खाने के बाद क्या हो जाती है। इस दुआ में हज़म की बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पाई जाती हैं। इस अलामात को देखकर हम कह सकते हैं कि ये दुआ फेरफास और फास्फोरस के करीब करीब है, क्योंकि वो भी जैसे ही खाना खाते हैं उसमें मैदे में जलन होना शुरू हो जाती है और डकारें आती हैं, और थोड़ी देर के बाद सारा का सारा मैदा खाली हो जाता है। फेरफास फास्फोरस और आर्सेनिक एल्बम में भी ऐसा ही होता है। एस्कुलेसिव में मैदे में जख्म पाए जाते हैं और मैदे की अंतड़ियों में खून जमा हो जाता है। मैदा मुतवातर, मैदे में बेचैनी रहती है और जलन रहती है, और कैक की ख्वाहिश होती है। इसे ये ख्वाहिश होती है कि इसे क्या हो जाए ताकि मैदा खाली हो और इसे सुकून मिले। ये हालत इस वक्त होती है जब मैदे में जख्म पैदा हो चुके हों। पेट भी इसकी तकलीफ़ों का मरकज़ होता है। अगर हम बाईं कोख यानी कि पेट के बाईं तरफ देखें और मखद के इन चीज़ों का हम मुआयना कर सकते हैं। मगज में खून भर जाता है, इसे कब्ज़ होती है, और जब बहाने के लिए जाता है तो मगज बाहर निकल आती है, और इसने नहायत
तकलीफ दे बवासीर में भी सुकून दिया है। बाएं कोख में भारीपन रहता है, जिगर भी ख़राब हो जाता है, खाना खाने के फ़ौरन ही बाद अंतड़ियों और मकद में भारीपन और तकलीफ होती है। मकद में दर्द हुआ करता है, जैसे कि इसमें लकड़ी की छोटी छोटी सलाखें हैं या छड़ियाँ हैं जो मकद को बाहर निकलते हुए छील देती हैं, और इसके साथ बाज़ दफ़ा खून भी निकल आता है। लेकिन आम तौर पर ये बादी बवासीर के लिए बहुत कमाल की दवा है। इसमें जो दर्द होता है वो एक तो छील देने वाला होता है, जैसे कि लकड़ी के छोटे छोटे पीस पहाने के रस्से निकल रहे हैं, और इसके साथ साथ मकद वो रीढ़ की हड्डी के सबके नीचे कॉक्सिक जो होती है वहाँ पर बैठने से तकलीफ़ होती है, और बैठने से अगर ऐसी तकलीफ़ कॉक्सिक में महसूस हो तो बवासीर हो या ना हो तो फिर भी ये इंतहाई कारआमद दुआ है कि आपने सिर्फ कमर दर्द और बवासीर को ज़हन में नहीं रखना। अगर सिर्फ कमर दर्द है लेकिन बैठने से उसे तकलीफ़ होती है कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में, तो हम एक्सक्लूसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर का निचला हिस्सा और कोहलुओं तक, और इसके साथ सारी कमर और गुद्दी में भी दर्द होता है। बवासीर के लिए बीमारों के लिए कमर दर्द, गुद्दी में दर्द, सर दर्द वगैरह ये आम शिकायतें हैं। बवासीर का मरीज जब चलता है तो रीढ़ की इंतहाई निचले सिरे और निशिस्तगाह में दर्द होने लगता है। बवासीर का मरीज उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, जैसे चलता है तो कॉक्सिक में इसे दर्द होता है। यह नहायत अहम अलामत है। अगर ये अलामत हो, बवासीर ना भी हो, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है और चलना फिरना तकरीबन नामुमकिन बन जाता है। बैठने के बाद जब मरीज़ उठकर खड़ा होना चाहता है या चलना चाहता है तो ज़रा मुश्किल होती है। कमर दर्द ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि रोस्टॉक्स में पाया जाता है, लेकिन रोस्टॉक्स में मरीज़ कमर दर्द में जब बैठता है, बैठ के उठता है, तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है तकलीफ़ के साथ, लेकिन उसी जगह पर खड़ा होकर तो सीधा हो जाता है, लेकिन एस्केलेसिव को सीधा होने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है। वो चंद कदम चलने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सीधा होता है। ये रोस्टॉक्स और एस्केलेसिव में बहुत मामूली फ़र्क है, लेकिन बहुत काम का फ़र्क है। एस्केलेसिव अक्सर औक़ात ज़नाना बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कमर में खिंचाव होता है, इंतहाई निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है, और ऐसे दर्द को इस हालत में आराम दिया है। यानी कि ऐसे दर्द अगर पाए जाएँ तो एस्केलेसिव के इस्तेमाल से इनको आराम मिला है। जबकि दर्द के साथ सलानो रहम, जैसे हम कहते हैं कि अगर लिकोरिया हो और लिकोरिया के साथ कमर दर्द पाई जाए तो सबसे पहली दवा बवस्टा है। अगर कमर के निचले हिस्से में दर्द पाई जाए और साथ लिकोरिया हो तो आप बवस्टा के अलावा एस्केलेसिव पर भी नज़रसानी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और चलते हुए कोहलों में रगड़ता हुआ दर्द होता है, यानी कि जैसे औरतें चलती हैं तो चलने के साथ जब कोहलू आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है। बच्चादानी खून से भरी रहती है, उसमें इज्तिमा महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। वो बयान करेगी कि पेट के निचले हिस्से में हैज से पहले और बाद में तनाव का एहसास महसूस होता है। ऐसे महसूस होता है जैसे ये इसमें इज्तिमाई खून है और वज़न ज़्यादा हो चुका है इसका। इस वक्त चूतरों में इस ख़ास किस्म के दर्द की वजह से सख्त तकलीफ़ होती है। बच्चादानी में दुखन और इसके साथ कोख में तपकन होती है, यूट्रस में तपकन होती है। लिकोरिया की पुरानी शिकायत, जबकि लिकोरिया की रंगत गहरी जर्द होती है और लेसदार होती है। लिकोरिया और इसके साथ कमर के इंतहाई निचले हिस्से में दर्द दौरान हमल में बहुत सी तकलीफ़ें इसको कवर करती है। बच्चादानी में दुखन जैसे दर्द भरी हुई होती है और बेचैनी का मरकज़, और जब चले तो कमर में दर्द हो। एस्केलेसिव हिप के जोड़ों में भी दर्द पाया जाता है और जोड़ जोड़ दर्द करता है, खासकर कोहनी से लेकर हाथ तक।
और हाथ में इस दर्द में कुतलित की तरह के दर्द होते हैं, जैसे कोई चीज़ कुतरी जा रही है, काटी जा रही है। रान और टांगों के रोगों में वर्म भी होते हैं, वेरिकोज वेन जैसे होती है वो भी पाई जाती है, जैसे कि फ्लोरिक एसिड भी यहाँ पे काम करता है। एस्कुलेसिस हिप में इस किस्म के वर्म का रुझान खासतौर पर पाया जाता है। खराशे ग्लू, गले की खराश खत्म हो जाने के बाद नाड़ियाँ खून से भरी रहती हैं। एस्कुलेसिस बाज़ का इनमें राहत पहुँचाता है। आंख की तकलीफ भी एस्कुलेसिस से ठीक हुई है, जबकि इनमें भी खून ज़्यादा मिकदार में बढ़ चुका हो। दोस्तों, ये थोड़ी सी अलामात थी कि जहाँ पर हम एस्कुलेसिस का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।